ये बिल के क्या बिंदु है और क्यों विषय लेके आए ये मैं पहले बता देता हूँ। और कुल मिला के हम 4 अमेंडमेंट लेके आए हैं। ये अमेंडमेंट है केवल 4 अमेंडमेंट के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं बिल में। एक मोहाली हमारी नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट थी और उसके बाद 6 नई इंस्टीट्यूट बनी। तो एक नेशनल इम्पोर्टेंस थी तो 6 में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, तो हमने तय किया कि सभी 6 और +1 7 हमारे इंस्टीट्यूट है वो, और आगे इंस्टीट्यूट हमें खोलनी है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे यहाँ भी खोलनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में जितने भी इंस्टीट्यूट बने ये सब नेशनल इम्पोर्टेंस नाइपर इंस्टीट्यूट बने, ये एक उसमें महत्वपूर्ण हमारा संशोधन है, अमेंडमेंट है। दूसरा अमेंडमेंट ये है कि आज हम केवल मास्टर डिग्री ही देते हैं और पीएचडी की डिग्री देते हैं, लेकिन समय बदला है धीरंजन जी, इसलिए सब अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन भी मिले, एकेडेमिया से लिंकेज हो, उस सेल्फ सस्टेन बने। आज देश में 10,000 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उसके पास रिसर्च यूनिट होता है, रिसर्च की व्यवस्था होती है, परंतु जो छोटी इंडस्ट्रीज है उसके पास रिसर्च का इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है। तो रिसर्च में नाइपर का सहयोग ले, नाइपर उसको सहयोग दे तो उसका खर्च भी कम होगा और नाइपर को इनकम भी होगी और यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी मिलेगी। एक उद्देश्य है कि अदर और भी उसमें कोर्सेज चालू हो। और तीसरा, उसमें एक सभी नाइपर तो बनती जा रही है और सभी नाइपर अपनी अपनी ओर से काम करे तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव काम करने की आवश्यकता होती है और हमें टारगेट तय करना होता है। मैं आगे बताऊंगा, जैसे कि हमारे देश में क्रिटिकल कोई मेडिसिन नहीं बनती है तो हर इंस्टीट्यूट को कुछ न कुछ हमें मैंडेट देना चाहिए। और ये कौन तय करेगा? सरकार को किसकी रिक्वायरमेंट है, वर्तमान स्थिति सरकार के हमारी डिमांड क्या है, हमारे देश में रिसर्च कैसा चल रहा है, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च हम कर सके, एजुकेशन दे सके और उसका उपयोग देश को हो। इसलिए हमने एक नेशनल काउंसिल बनाने की बात कही है। और नेशनल काउंसिल बनने से सौगत राय दादा, उसमें हम जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का कोई अधिकार नहीं ले रहे हैं। जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के पास अधिकार है वो अधिकार वहाँ ही रहेगा। नेशनल काउंसिल है वो एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेंगे। और यहाँ कई सम्मानीय सदस्यों ने अपनी बात रखी कि उसमें SC ST का प्रतिनिधित्व नहीं है। गवर्निंग बॉडी हमने कम की, तो वो जो 22 की संख्या थी उसको कम कर दिया और 12 कर दिया। और वहाँ जो SC ST के कैंडिडेट थे, हमारे सम्मानीय सांसद भी उसमें थे, उसको काउंसिल में ले लिया। तो उसका प्रतिनिधित्व हमने खत्म नहीं किया है, उसका प्रतिनिधित्व ऑलरेडी काउंसिल के तौर पर हमने रखा ही है। तो ये भी एक उसमें महत्वपूर्ण हमारा विषय है। और कुल मिला के ए नाइपर में काउंसिल बनाना और डिग्री देना, अदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री चालू करना और सभी को नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित करना और गवर्निंग बॉडी में सदस्य संख्या कम करना, ये 4 सुझाव हम लेके 4 अमेंडमेंट लेके आए थे। सभी ने उसमें बहुत सकारात्मक और हकारात्मक बात कही है। मैं आप सभी सम्मानीय सदस्यों का आभारी भी हूँ।